हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरुण शर्मा है और आज मैं आपको क्लास 10th का एबी चैप्टर पढ़ाऊंगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आता है, 6 और 7 मार्क्स के आसपास आता है। और इस चैप्टर से एमसीक्यूज भी आते हैं, 1-2 एमसीक्यूज आते हैं और साथ में 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी इससे आ ही जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं शुरुआत में थोड़ा मैं पहले इसके बारे में आपको बेसिक बताऊंगा, देन इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखेंगे बोर्ड पे। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से मैं नंबर लिख देता हूँ बोर्ड पे। ठीक है, ये नंबर्स हैं। अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो ये फर्स्ट टर्म है। अगर आपको मैं बोलूं कि ये पहचानिए इसे, ये एपी है या नहीं है, तो आप इसे कैसे कैसे पहचानेंगे? इसमें अगर आप देख रहे हो तो ये 1 2 3 4 जो लिखा है, तो ये आपका ये A1 है, तो इसको हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म से डिनोट करते हैं। किसे? फर्स्ट टर्म से। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे, फर्स्ट टर्म यानी A, स्मॉल a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, और दूसरी चीज मुझे पहचानना है कि ये सीरीज एपी कैसे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह से बन रहा है। तो आप इसको माइनस करके देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस जो है इसमें 1 है, इसमें जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस कॉन्स्टेंटली फिक्स्ड है, सब में डी की वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। और डी को स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, ए भी स्मॉल रहेगा, ना कैपिटल ना डी कैपिटल, ना ए कैपिटल आएगा ना ही डी कैपिटल, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा यहाँ पे जो डी है उसको हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस से। किससे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म मेरे पास यहाँ पे देखेंगे 2 माइनस 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और मैं इसके बाद अगर आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा और बेसिक बताऊं तो ये कुछ ऐसा चैप्टर है कि इस चैप्टर का यूज कहाँ है। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि मान लीजिए मैंने आपको ये कह दिया कि इसी सीरीज में, इसी सीरीज को छोड़िए, मैं सीरीज में थोड़े चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे सीरीज कुछ ऐसे 0 5 10 15 20, ये सीरीज इस तरह से आगे एंड सो ऑन आगे इस तरह से चल रही है। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें ये कह दिया कि आपको ये बताना है कि इस सीरीज के, इसमें अगर आप देख रहे हो 5-5 का डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म इसकी 0 है, तो गैप सेम चल रहा है, इसलिए ये एपी है। एपी को पहचानने का सबसे बेसिक तरीका यही है। और मैं आपको इसमें बोल देता हूँ कि आपको क्या करना है। इसमें मुझे ये बताना है कि इस सीरीज के 70th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं इसमें क्या करूँ, लगातार नंबर लिखता रहूँ और जो 70th प्लेस पे नंबर आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। पर आपको पेपर में से कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास इसके कुछ फॉर्मूले जिसका यूज करते हुए हम इसको डायरेक्ट बता सकते हैं कि 70th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये चैप्टर का वजूद है। ठीक है, तो बात करते हैं इस पे। स्टूडेंट्स ये देखेंगे यहाँ पे मैंने इसमें एक सीरीज लिखी है 0 5 10 15 20, इस तरह से सीरीज है। अब मुझे इसमें ये बताना है कि पहले ये सीरीज एपी है या नहीं है। तो एपी में अगर आप देखेंगे इसमें फर्स्ट टर्म मेरे पास ए की वैल्यू 0 है और डी मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था डी निकालने का, हमारे पास है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 माइनस 0 यानी कितना आ जाएगा? 5। अभी मैंने इसमें आपसे पूछा था कि 70th प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है nth टर्म, इसको आप nth टर्म कह लीजिए या इसको आप कह लेते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है an, कुछ बुक्स में आर एस अग्रवाल वगैरह में इसको tn भी लिखा रहता है, तो वो भी लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में इसको an लिखते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मतलब यहाँ पे है कि जो मैंने आपको 70th प्लेस कहा था कि उस पे कौन सा नंबर आ रहा है वो है। ठीक है, तो बात करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू 0 है और मेरे पास d की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू मैंने कौन सा नंबर पूछा है? 70। तो 70th प्लेस पे कौन सा नंबर है? तो देखते हैं, n की जगह 70 रखेंगे। ये जो n है यहाँ पे ये इसके सफिक्स में लिखा है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो a की जगह पे हम रखेंगे 0 प्लस n की जगह 70 माइनस 1 और d कितना मेरे पास? d मेरे पास 5 है। ठीक, सॉल्व करेंगे तो 0 ऐसे रहेगा, 70 में से 1 गया 69 इंटू 5 कर लेते हैं। 9 5 जो 45, 4 और 6 5 6 जो 30 और 4 3 4 5, ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी कि जो 70th प्लेस पे नंबर है वो क्या आएगा आपका? 345। इसका मतलब ये है कि एपी में जब कभी भी आपको किसी एक रैंडमली कोई टर्म्स पूछी जाएगी nth प्लेस पर, तो वहां पर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज इसके बाद इस सीरीज में थोड़े से मैं चेंजेस कर देता हूं समझाने के लिए। मान लीजिए मैंने इस सीरीज में लास्ट नंबर 50th दे दिया आपको। ठीक है,
तो इसी फॉर्मूले में पहले ही सीरीज जो थी ये एंड से ऑन आगे तक जा रही थी, अभी सीरीज में लास्ट टर्म n है, तो इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से पहचानेंगे L is equal to a plus n minus 1d, L for last term, L for last term, तो L is equal to a plus n minus 1 into d है, यही चीज फॉर्मूला यही है। मैं मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये कह सकता हूँ कि ये बताइए कि ये जो 50 है ना इस सीरीज में, ये 50 है, इसके कौन से प्लेस पर आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि ये जो नंबर 50 है इस सीरीज में कौन से प्लेस पर आया होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। L की वैल्यू अगर आप देखें तो 50 हो जाएगी, A की वैल्यू अभी पता थी 0, N मुझे पता नहीं है, और D कितना आपके पास है, D की वैल्यू 5। सॉल्व करेंगे तो 50 ये 5 इसके अपॉन में आ जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1, 5 से 10 बार, तो n की वैल्यू 10 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 11। ठीक है, तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले, इसको आप an लिख सकते हैं। an का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर एक रैंडमली कोई भी एक टर्म पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, और दूसरा L का मतलब होता है कि जब यहाँ पे आपको लास्ट टर्म दी आएगी तभी आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, बस थोड़ा नेमिंग का फर्क है, फॉर्मूला सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे। अभी जो मैंने आपके लिए nth टर्म का आपको फॉर्मूला समझाया था, मैं उस फॉर्मूले को थोड़ा और इजी वे में आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखेंगे कैसे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बार बार ये फॉर्मूला लिखने में सबको प्रॉब्लम होती है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा आसान बनाते हैं। कैसे, आप ये समझिए कि मान लीजिए मैंने आपसे a11 पूछा, तो आप जब a11 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो a11 इज इक्वल टू कितना आता है, a प्लस 10 डी आता है, कुछ ऐसे। यानी कि इसमें अगर आप एक चीज समझ रहे हो तो 11 माइनस 1 करने पर a कम 10 हो रहा है, a तो वैसे फिक्स्ड है, बट a 11 तो यहाँ पे d 10 हो जा रहा है। मान लीजिए मैंने आपसे a15 की वैल्यू पूछी, तो कितनी हो जाएगी, a प्लस 14d, इस तरह से। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पेपर में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो a16 की वैल्यू पूछो तो a प्लस 15d। मान लो मैंने आपसे वैल्यू पूछ ली a100 की, तो a प्लस कितना हो जाएगा, 99d। मैंने a98 की वैल्यू पूछ ली, तो a प्लस 97d। मैंने a1000 की वैल्यू पूछ ली, तो a प्लस 999d, a प्लस 999d। आई बात समझ, क्या करा मैंने इसमें करा कि a सब जगह आप देख रहे हैं फिक्स है, बस उसके बाद d में वैल्यू जिस टर्म को पूछ रहा है उसमें d में कम लिखना है बस आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये अप्लाई करूंगा तो थोड़ा इस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक सीरीज लिखी है बोर्ड पे 2 4 6 8 10 12 इस तरह से। आपको इसमें ये चीज बतानी है, अब मेरा जो नया क्वेश्चन पुट अप होता है वो ये है कि बताइए कि इस सीरीज में 1 से लेकर 2 4 6 8 इस तरह से है, तो सीरीज अगर देखेंगे तो इवन नंबर्स की सीरीज है, तो a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू भी 4 माइनस 2 तो 2 है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मुझे बताइए कि इस सीरीज में पहले 10 टर्म्स का सम कितना होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इन द गिवन एपी। ये आपको इस एपी गिवन है, a और d पता चल गया, n की वैल्यू कितनी है पता दिख रहा है 10 है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था वो अलग था, उसमें मैं कोई इंडिविजुअल एक टर्म पर आपसे पूछ रहा था कि क्या वैल्यू आएगी। अब मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इसमें क्वेश्चन जो पुट अप होता है वो ये है कि इन सीरीज का सम, मतलब जो जितने भी नंबर्स लिखे हैं इसमें पहले जो 10 नंबर आए होंगे उनका सम कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको सम निकालने का फॉर्मूला है SN मतलब S सफिक्स में है, फिर उसके बाद n/2, फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और उसके बाद n की वैल्यू अगर आप देखेंगे S10 का आपको निकालना है, तो 10 की जगह 10/2, फिर 2a, a की वैल्यू भी हमने निकाली थी कितनी 2, n की जगह 10 माइनस 1, और d कितना है मेरे पास, d यहाँ पे मेरे पास है 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा, देन 2 2 जा 4, 10 में से 1 गया 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 18 और ये 4 22, और 22 की 5 से करोगे तो 110, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप समझे, ये एक्सरसाइज नेक्स्ट के फॉर्मूले जो मैंने आपको डिस्कस करूंगा, पहले पूरे चैप्टर के फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, देन एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तो ये आ गया मेरा पहली 10 टर्म्स का सम। इसी फॉर्मूले में मैं थोड़े और चेंजेस करता हूँ इसी फॉर्मूले को। देखो मान लीजिए यही सीरीज होती है और इसमें आपके पास यहाँ पे लास्ट टर्म दी होती 20, तब मैं ये पूछता कि मुझे ये बताओ कि 2 से लेके जो ये लास्ट में 20 लिखा है इसमें कितने नंबर्स आए होंगे। क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूँ 2 से लेकर 20 तक जो लास्ट नंबर लिखा है इसमें ये कितने नंबर्स होंगे।
ठीक है। उसके लिए आपके पास कंडीशन ये है कि मान लीजिए, सॉरी इसमें क्वेश्चन में यही कर लेते हैं कि लास्ट नंबर इसका जो आया होगा वो कितना आया होगा। लास्ट नंबर मैं कह नहीं सकता इसका, मान लीजिए यही है 20 है, तो इसमें ये क्वेश्चन है कि जैसे आपको एल दी है, ठीक है, इसमें ये पता नहीं अभी कितने नंबर्स हैं, तो पहले तो हम यही निकाल सकते हैं इसकी इसमें कितने नंबर होंगे, और दोबारा से हम इसमें चेंजेस करके बता सकते हैं कि इसमें सम कैसे निकालना, ठीक है। तो देखेंगे, उसी को शो करते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन जो इसमें आता है, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास L की वैल्यू 20 है, ठीक है। जो भी हमने L का फॉर्मूला डिस्कस किया था, तो L इज इक्वल टू हमारे पास आता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल हमारे पास है 20, a की वैल्यू 2, n मुझे पता नहीं है, और d कितना है मेरे पास, d मेरे पास 2 है। सॉल्व करोगे 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा 18, ये 2 इसके अपॉन में भेज देंगे, n माइनस 1 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 करोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। n मिल गया आपको। n की वैल्यू के बाद आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ये कि जब n की वैल्यू पता चल गई तो हम सम निकाल सकते हैं ना। तो सम का फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा था इससे क्वेश्चन से पहले, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जब L गिवन हो, A गिवन हो, N गिवन हो, तो हमारे पास स्पेशल फॉर्मूला, पहले मैं उसको डिराइव करूंगा देन इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो देखेंगे इस तरफ हमने जो सम का फॉर्मूला डिराइव करना है वो इसी फॉर्मूले से आएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला लिखा था अभी मैंने, इसको थोड़ा यहां से देखो, n/2 ये जो 2 है ना, इसको ब्रेक कर लेते हैं ऐसे a प्लस a, और फिर n माइनस 1 इंटू डी कर देते हैं, कुछ ऐसे कर सकता हूं इतना। यहाँ पे मैंने 2a को a प्लस a लिख दिया, और इतने हिस्से को मैं रख देता हूँ ब्रैकेट में ऐसे, ठीक है। तो Sn इक्वल टू n/2, फिर उसके बाद a प्लस इतने हिस्से को मैं अभी देखो क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को l। तो ये वो फॉर्मूला है जो हमारा जब a गिवन हो, n गिवन हो और l गिवन हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। देखो कैसे, आपको कौन सी टर्म, कितनी टर्म है, n टर्म का 10 टर्म्स थी, 10 टर्म दी है, n की वैल्यू 10 है, a पता है, d पता है और l पता है, तो मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू डालने से अच्छा इसमें डाल दोगे शॉर्टकट फॉर्मूले में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास हो गई 10/2, a की वैल्यू 2, और l अभी मैंने निकाला था कितना हमारे पास 20। सॉल्व करोगे 2 5 जा 10, तो 5 और ये हो जाएगा 22, तो ये आ गया कितना 110, यानी वही आंसर आया जो पहले था, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, मैं इनको एक बार थोड़ा सा इसको इसके बाद दोबारा से इसमें सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे अगर देखेंगे तो 3 फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है। इन 3 को मैं फिर से समझा रहा हूँ। सबसे पहला मेरा फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मैंने कहाँ यूज किया था, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया था जब हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर कोई भी रैंडमली एक टर्म पूछी जाती है, फॉर्मूला वहां यूज होगा। फिर उसके बाद Sn, बेसिक समझना जरूरी है, तब क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के आराम से कर सकते हो। Sn कहाँ यूज होगा, Sn फॉर्मूला वहां यूज होगा जहां पर आपको उन्हीं टर्म्स का सम पूछा होगा, अभी जैसे मैंने क्वेश्चन किया था बोर्ड पे। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, ये फॉर्मूला वहां यूज होगा, ये इसी से डिराइव करके बताया था मैंने। ये फॉर्मूला वहां यूज होगा जहां पर आपको n गिवन होगा, a गिवन और l यूज होगा। ये शॉर्टकट फॉर्मूला, इसमें आप डायरेक्ट आपको सम मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको डायरेक्ट इसमें एक्सरसाइज 5.2 कराने जा रहा हूं। आपको एक्सरसाइज 5.1 करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज 5 में सिर्फ आपको यही बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, उसमें आपको एक सीरीज गिवन है, आप माइनस कर लीजिए, आपको ए दिया होगा, बस डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो वो एपी है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में आती भी नहीं है, इसलिए मैं उसे कराऊंगा नहीं। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 से, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज 5.2 कर लोगे, 3 कर लोगे, तो आपको एक्सरसाइज 1 ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 मैंने लिखा है। इसका पहला क्वेश्चन है, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference, d को common difference और an और nth टर्म भी आपको दिए हैं। fill in the blanks है, आपको a गिवन है, इसमें a की वैल्यू 7 दी है, d की वैल्यू 3 है और n इज इक्वल टू 8 गिवन है और an आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला समझाया था इसका, क्या an का फॉर्मूला लिखेंगे आप a प्लस n माइनस 1 इंटू वट d, ठीक। an हमारे पास निकालना है, an यानी n कितना हो गया 8, तो फॉर्मूला शॉर्टकट में सीधे लिखो a प्लस 7d, अभी मैंने समझाया था ना, टाइम बचेगा। तो 8 इज इक्वल टू a की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 7 इंटू d की वैल्यू 3, तो 7 प्लस
ये आपका कितना हो जाएगा 28, ये आंसर आई बात समझ। आगे देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, वैसे ही ये सेम a इज इक्वल टू, बस इसमें d आपको अननोन है, फाइंड आउट करना है और n पता है और an भी दिया है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n की वैल्यू 10 है तो a 10 का फॉर्मूला a प्लस कितना हो जाएगा 9d हो जाएगा। अप्लाई करोगे अगर तो a 10 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 0 और a कितना है, a की वैल्यू मेरे पास -18 है, n कितना है मेरे पास n इंटू डी, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, d की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट करनी है तो d को d रहने देते हैं, -18 इधर जाके +18 अपॉन में 9 आ जाएगा, 9 2 18 तो d की वैल्यू 2। स्टूडेंट इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते और ये चैप्टर आसान है, कोई ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो इसका कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमारे पास है, थर्ड पार्ट हमारे पास a आपको निकालना है और d की वैल्यू -3 है और n इज इक्वल टू 18 है और an इज इक्वल टू -5 है, an इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो देखो an इज इक्वल टू वही फिर से a प्लस n माइनस वन इंटू डी, an की वैल्यू कितनी है मेरे पास -5, या पहले a18 का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, a18 इक्वल टू a प्लस 17d, a18 की वैल्यू an की वैल्यू दैट मींस an आपके पास कितना है -5, a आपको निकालना है 7 इंटू डी की वैल्यू -3 तो -5 इक्वल टू a प्लस माइनस -17 3 का कितना हो जाएगा 51, 51 को आप अगर इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 51 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 46, ठीक है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है फर्स्ट का ही। a इज इक्वल टू आपके पास -18.9 है, d इज इक्वल टू 2.5 है और n निकालना है और an की वैल्यू गिवन है, वही सेम फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, an आपके पास है 3.6, a की वैल्यू -18 अपॉन 9, n नहीं पता मुझे और d की वैल्यू है 2.5, 3.6 माइनस 8.9 इधर जाके प्लस 8.9 हो जाएगा अपॉन में 2.5 इज इक्वल टू n माइनस वन, ऐड करेंगे तो 18.9 और 3.6 आप ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 22.5 अपॉन में 2.5 इक्वल टू n माइनस वन, पॉइंट से पॉइंट ये इससे 9 बार कैंसिल हो जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ठीक है, एज सिंपल एज पॉसिबल। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, 3.5 सॉरी a इज इक्वल टू है 3.5 और देन d इज इक्वल टू है आपके पास 0 और n की वैल्यू है 105 और आपको an निकालना है तो a 105 सीधे फॉर्मूला लगा लो, a 105 का क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो a 105 आपका हो जाएगा a प्लस 104d है तो सीधे वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू 3.4 प्लस 104 इंटू डी की वैल्यू 0 तो ये पार्ट 0 तो आंसर हो जाएगा a 105 का 3.5, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। ये मेरी इसकी जो है ना इस चैप्टर की ये बेसिक वीडियो थी, मेरा इसमें जो आपको समझाने का मोटो ये था कि आपको इसमें बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, तो ये भी सिर्फ इसका फर्स्ट लेक्चर है, इसका नेक्स्ट लेक्चर मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, उसमें मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 देन आगे कंटिन्यू करेंगे, हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट मेरा अगर ये आपको बेसिक जो इसका पढ़ाया अगर समझ में आए तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को प्लीज़ ज़रूर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।